हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त अमित शर्मा। आज के इस टॉपिक में हम प्रैक्टिकली समझेंगे कि कैसे एमपीसीबी रिले के जो कॉन्टैक्ट्स हैं, जब हम एमपीसीबी रिले को मैनुअली ऑन ऑफ करते हैं तो कैसे जो इनपुट्स आउटपुट्स टर्मिनल के कॉन्टैक्ट्स हैं वो मेक ब्रेक होते हैं और किस तरह से हम साइड ऑन कॉन्टैक्ट्स लगा के एमपीसीबी के ट्रिप सिग्नल को रिमोट पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं, ये एक एबी मेक की एमपीसीबी रिले है। इसमें इनपुट टर्मिनल्स हैं जो कि L1, L2, L3 के नाम से डिनोट किए गए हैं और यहाँ पे बॉटम में आउटगोइंग टर्मिनल्स हैं जो कि T1, T2, T3 के नाम से डिनोट किए गए हैं। एमपीसीबी के फ्रंट साइड बॉक्स में देखेंगे तो यहाँ एक लीवर लगा हुआ है और यहाँ पे इंडिकेशन के लिए 0 और 1 लिखा हुआ है। तो 0 साइड में अगर ये एरो है तो ये बताता है कि एमपीसीबी जो है वो ऑफ कंडीशन में है। अगर ये एरो 1 साइड में आ जाएगा तो इसका मतलब कि एमपीसीबी जो है वो ऑन कंडीशन में है। जैसे कि अभी हम करेंगे तो अभी जो एमपीसीबी वो हमारा ऑन कंडीशन में आ गया। नेक्स्ट एमपीसीबी के ऊपर में करंट की एडजस्टमेंट के लिए, मतलब ये जो एमपीसीबी रिले हम 2.5 एम्पेयर से 4 एम्पेयर तक यूज़ कर सकते हैं। ये एरो जो है वो बता रहा है कि एमपीसीबी रिले की भी सेटिंग कौन से पॉइंट पे कर रखी है। यहाँ पे 2 एक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स दिए गए हैं जिसमें से 21 और 22 नंबर जो है वो एनसी कॉन्टैक्ट्स हैं और 13 और 14 जो है एनओ कॉन्टैक्ट्स हैं। अभी हम चेक करेंगे कि एनसी कॉन्टैक्ट्स कब हमें कंटिन्यूटी देंगे और एनओ कॉन्टैक्ट कब कंटिन्यूटी देंगे। जैसे कि अभी हमारा एमपीसीबी जो है वो ऑन कंडीशन में है तो सबसे पहले हम मल्टीमीटर लेंगे और मल्टीमीटर की हेल्प से हम कंटिन्यूटी टेस्ट चेक करेंगे। इससे हमें पता लगेगा कि जो हमारे एमपीसीबी के कॉन्टैक्ट्स हैं किस पोजीशन में हमें एनसी कॉन्टैक्ट मिलेंगे, किस पोजीशन में हमें एनओ कॉन्टैक्ट्स मिलेंगे। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे अभी ये 2 एनसी कॉन्टैक्ट्स दिखा रहे हैं और हमारा जो लीवर है वो अभी ऑन कंडीशन में है। अगर अभी हम देखें तो हमने मल्टीमीटर कंटिन्यूटी में लगाया हुआ है और अभी हम एनसी कॉन्टैक्ट पे कंटिन्यूटी चेक करें तो हमें एनसी कॉन्टैक्ट पे कंटिन्यूटी नहीं मिल रही है जब हमारा लीवर जो है वो ऑन पोजीशन में है, मतलब हमारा एमपीसीबी ऑन पोजीशन में है। और इसी समय अगर हम एनओ कॉन्टैक्ट्स को चेक करेंगे तो हमें कंटिन्यूटी आ रही है। इसका मतलब ये है कि जब हमारा एमपीसीबी ऑन कंडीशन में होगा तो जो एनओ कॉन्टैक्ट्स हैं वो एनसी में कन्वर्ट हो जाएंगे और एनसी कॉन्टैक्ट्स हैं वो एनओ में कन्वर्ट हो जाएंगे। और इसका यूज़ हम कर सकते हैं कि एमपीसीबी अगर हमारा ऑन कंडीशन में है या ऑफ कंडीशन में है तो इसको हम रिमोट पे पीएलसी पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। सेकंड स्टेप पे कि अगर एमपीसीबी हमारा ऑफ कंडीशन में है तो उस समय जो एनसी कॉन्टैक्ट्स हैं वो नॉर्मली हमें एनसी कंटिन्यूटी देंगे। मतलब ये है कि ऑफ कंडीशन में हमें एनसी पॉइंट पे कंटिन्यूटी मिलेगी और एनओ कॉन्टैक्ट्स में हमें कंटिन्यूटी नहीं मिलेगी। सेकेंड, जब हमारे जो एमपीसीबी है अगर ऑफ कंडीशन में है तो हमें इनपुट टर्मिनल्स और आउटपुट टर्मिनल के बीच में भी कंटिन्यूटी देखने को नहीं मिलेगी। जैसे कि अभी हमने इनपुट टर्मिनल आउटपुट टर्मिनल पे हम मल्टीमीटर लगाया तो हमें कंटिन्यूटी देखने को नहीं मिल रही है। जैसे ही हम एमपीसीबी को ऑन करेंगे तो हमें इनपुट टर्मिनल्स के पे और आउटपुट टर्मिनल के बीच में भी कंटिन्यूटी मिलेगी। जैसे कि अभी हम देख रहे हैं तो हमें कंटिन्यूटी आ रही है। ऐसे ही हम सेकंड टर्मिनल पे देखेंगे तो सेकंड पे भी हमें कंटिन्यूटी आ रही है। तो जब हम एमपीसीबी को ऑन करेंगे तो हमें जो है L1 T1 के बीच में कंटिन्यूटी मिल रही है, L2 T2 के बीच में कंटिन्यूटी मिल रही है, L3 T3 के बीच में कंटिन्यूटी मिल रही है। इसका मतलब ये हुआ कि जब एमपीसीबी ऑन कंडीशन में होगा तो इनपुट टर्मिनल्स L1 और T1 की कंटिन्यूटी मिलेगी, L2 टर्मिनल और T2 की कंटिन्यूटी मिलेगी, L3 टर्मिनल्स और T3 टर्मिनल की कंटिन्यूटी मिलेगी। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि L3 के साथ में अगर हम T2 टर्मिनल को चेक करेंगे तो कंटिन्यूटी देगा। अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये है कि जो हमारी एमपीसीबी है वो शॉर्ट हो चुकी है, इसको हम यूज़ नहीं कर सकते। जो कंटिन्यूटी मिलेगी वो भी हमें सेम टर्मिनल के बीच में मिलेगी। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है कि जब एमपीसीबी हमारा ऑन कंडीशन में है और हमें अभी एमपीसीबी के जो ट्रिप सिग्नल है उसको अगर रिमोट पे कॉन्फ़िगर करना है तो कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम एमपीसीबी के साइड में एक साइड ऑन कॉन्टैक्ट लगाएंगे जो कि ये साइड ऑन कॉन्टैक्ट्स है। इसमें लिखा भी हुआ है कि जो 57 और 58 है वो एनओ कॉन्टैक्ट्स हैं, 65, 66 जो है एनसी कॉन्टैक्ट्स हैं। और यहाँ पे भी एक मैनुअल लीवर दिया गया है जिससे हम टेस्ट चेक कर सकते हैं कि हमारी जो कंटिन्यूटी आ रही है कि नहीं आ रही है। हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें कि जब भी हम साइड ऑन कॉन्टैक्ट्स को लगाएंगे तो ये जो लीवर है ये हमेशा अंदर वाली साइड में होना चाहिए, जो कि हमें पिंक येलो कलर में दिख रहा है। अभी हम देखेंगे तो ये लीवर हमारा बाहर आ गया। इस केस में अगर देखेंगे तो हमारा 57, 58 में कंटिन्यूटी मिलेगी, 66, 65 में कंटिन्यूटी नहीं मिलेगी। लेकिन हमें जब भी इसको एमपीसीबी के साइड में लगाना है तब इसको हमेशा सबसे पहले तो एमपीसीबी को ऑफ कंडीशन में करना है। ऑफ कंडीशन में करने के बाद एमपीसीबी के साइड में देखेंगे तो यहाँ एक लीवर लगा हुआ है। इस लीवर के बीच में ये वाला जो कपलिंग पॉइंट है ये फिक्स होगा, तो ये हमेशा ऑफ कंडीशन में ही होगा। तो इसको सबसे पहले हम इस साइड ऑन कॉन्टैक्ट को यहाँ पे फिक्स करेंगे एमपीसीबी के बॉटम पार्ट में
उसके बाद इसको इस तरह से इंसर्ट कर देंगे, इसको प्रेस कर देंगे। तो ये जो हमारा MPCB है इसमें साइड ऑन कॉन्टैक्ट्स लग गया। अभी अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें एक NC सिग्नल यहाँ मिल रहा है, NO सिग्नल मिल रहा है, और एक साइड ऑन कॉन्टैक्ट्स पे एक NO NC सिग्नल मिल रहा है। अभी हमें ये चेक करना है कि जब हमारा MPCB ट्रिप होता है तब हमें कहाँ पे कंटिन्यूटी मिलती है। तो अभी सबसे पहले ऑफ कंडीशन में अगर हम चेक करेंगे, उससे पहले हमें इस पुश बटन को प्रेस करना है। ये हमने बटन प्रेस कर दिया। अभी जब हम ऑफ कंडीशन में अगर कंटिन्यूटी चेक करेंगे तो हमें यहाँ पे कंटिन्यूटी नहीं मिल रही। हमें वो जो कंटिन्यूटी मिलेगी वो हमें बॉटम में जो 66 और 65 नंबर टर्मिनल है वहाँ पे कंटिन्यूटी देखने को मिल रही है। अब जैसे ही MPCB को ऑन करेंगे, इस केस में भी अगर देखेंगे तो ये जो कॉन्टैक्ट्स हैं, ये कॉन्टैक्ट्स की तो कंटिन्यूटी चेंज हो जाएगी। जो NC था वो NO हो जाएगा और जो NO था वो NC हो जाएगा। लेकिन अगर हम साइड ऑन कॉन्टैक्ट की बात करें तो अभी भी हमें 65-66 नंबर टर्मिनल पे कंटिन्यूटी मिल रही है। और अब जब हम MPCB को ट्रिप करेंगे ट्रिप करने के लिए यहाँ पे एक टेस्ट बटन दिया गया है और यहाँ पे हम लीवर को प्रेस करेंगे तो ये हमारा MPCB ट्रिप करेगा और हमारी कंटिन्यूटी ब्रेक होगी। इस कंडीशन में भी जो हमारा MPCB का लीवर है वो 0 पोजीशन में आ गया। वो ये बता रहा है कि MPCB ऑफ है, और ये जो साइड ऑन कॉन्टैक्ट्स है वो हमें ये बता रहा है कि जो हमारी कंटिन्यूटी थी वो अभी चेंज हो गई है। इसका मतलब ये है कि जो MPCB है वो ट्रिप हो रखा है। ये साइड ऑन कॉन्टैक्ट्स के जो कॉन्टैक्ट्स चेंज होंगे ये सिर्फ ट्रिप कंडीशन में ही चेंज होंगे। अगर हम इसको मैनुअली ऑन ऑफ करेंगे तो उस केस में इसके ऊपर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा जब तक ये लीवर प्रेस रहेगा। अगर मान लीजिए ये लीवर हम प्रेस नहीं करते हैं तो क्या होता है। अभी जैसे देखिए, अभी हम जो MPCB है वो ऑन कंडीशन में है, ये लीवर अभी हमने प्रेस नहीं किया तो हमें यहाँ कंटिन्यूटी नहीं मिल रही है। इस केस में अगर हम इसको प्रेस भी करते हैं, टेस्ट पुश बटन से ट्रिप करते हैं, उस केस में भी जो हमें कंटिन्यूटी किसी भी पॉइंट टर्मिनल पे नहीं मिलेगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये साइड ऑन कॉन्टैक्ट तभी काम करेगा जब इसका लीवर प्रेस रहेगा। जैसे हम लीवर को प्रेस करेंगे तो हमें 65 और 66 टर्मिनल के बीच में कंटिन्यूटी मिलेगी। और अगर हम लीवर को ऑन भी कर देते हैं, MPCB रिले को ऑन कर देते हैं, तब भी 65-66 के बीच में हमें कंटिन्यू देखने को मिलेगी और ट्रिप कंडीशन के बीच में ही ये कंटिन्यूटी जो है वो ब्रेक होगी। जैसे कि अभी हमने देखा तो ये कंटिन्यूटी अभी हमारी ब्रेक होगी और लीवर बाहर आ गया है। लीवर बाहर आने से हमें ये पता चल रहा है कि MPCB ऑफ है और जो MPCB है वो ट्रिप हुआ है किसी फॉल्ट के कारण। तो इस तरह से हम MPCB के इनपुट आउटपुट टर्मिनल्स की कंटिन्यूटी, MPCB के साइड ऑन कॉन्टैक्ट से हम ट्रिप सिग्नल को रिमोट पे कॉन्फ़िगर कैसे करेंगे, कैसे हम वायर को कनेक्ट करेंगे, किस तरह से उसकी कंटिन्यूटी चेक करते हैं, वो सीखा। थर्ड, MPCB के ऊपर लगे हुए जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो कब कब चेंज होते हैं, इसके बारे में हमने थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली समझा। थैंक यू।